Good morning, class. How are you all? I hope that you are enjoying the winter with the sunshine. Okay, now this is the time to come back to your studies. For this, today we are going to start our chapter, that is chapter number 10, Fun with Magnets. Okay, in this chapter we have discussed some of the points earlier. Means half of the chapter we have completed in our explanation. Now, today we are going to discuss other points such as uses of magnets. Okay? Now, preserving of magnets means आज हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट्स कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है और हम मैग्नेट्स को कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके? बिफोर डिस्कसिंग दीज टू टॉपिक्स वी विल डिस्कस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. हम वो सब डिस्कस करेंगे जो हमने पहले इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. हमने पढ़ लिया है. ठीक है बेटा. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे और हम क्या करेंगे उन सारे टॉपिक्स को ब्रीफली थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा ताकि हम अपने चैप्टर को एक बार फिर से रिमाइंड कर सकें. ओके. इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस टॉपिक सच एज हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट की हिस्ट्री क्या थी, मैग्नेट कैसे कैसे मिला है, ठीक है, कि कैसे कैसे मैग्नेट की डिस्कवरी हुई. हमने पढ़ा था बेटा कि एक ग्रीस नाम की कंट्री है, वहाँ पे मैग्नीजिया नाम का एक छोटा सा शहर है. ठीक है. वहाँ पे एक शिपर्ड होता था, मतलब भेड़ बकरियाँ चुगाने वाला एक इंसान होता था और उसका नाम था मैग्नीज. ठीक है. वो अपने बूट पहन के अपने स्टिक के साथ बकरियों को चुगाने जाता है. अब मैंने आपको बताया था कि उसके बूट्स और उसकी जो स्टिक थी उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ थी. मतलब कि जो उसकी मतलब स्टिक थी बेटा, जो स्टिक थी, स्टिक में क्या था, दोनों साइड पे मेटल कैप्स थे और जो उसके बूट्स थे, बूट्स पे क्या था, आयरन वेल्स लगे हुए थे. ठीक है बेटा. तो वो सब तैयार होकर वो जाता है अपनी बकरियों को चुगाने और जाते जब वो बकरियाँ चुगाता है या अपनी भेड़ों को चुगाता है, चुगाने के बाद वो थक जाता है. थकने के बाद वो एक स्टोन पे बैठता है. ओके. जब वो स्टोन पे बैठता है आराम से रेस्ट करता है. फिर वो सोचता है थोड़ी देर बाद कि उसे उठना चाहिए, लेकिन जब वो उठने की कोशिश करता है तो वो नोटिस करता है कि वो उठ नहीं पा रहा. कोई चीज़ क्या कर रहा है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. जो उसके बूट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और जो उसकी स्टिक है मेटल कैप वाली वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है बेटा. तो अब वो सोचता है कि ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट कर रहा है. वो क्या करता है कि मैग्नेटिक पावर से ज़्यादा पावर लगा के अपने आप को सेपरेट कर लेता है और बाद में उस स्टोन को डक करता है और उस पर रिसर्च होती है. ठीक है. अब वो जो स्टोन था, ठीक है, वो मैग्नीशियम में पाया गया और मैग्नीज ने डिस्कवर किया, इसलिए उस स्टोन का नाम मैग्नेट रखा गया. क्यों? उसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी कि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता. ओके. इसके बाद हमने डिस्कस करा था बेटा चाइनीज़ फिलॉसफी के बारे में कि चाइनीज़ लोगों का मैग्नेट को लेके क्या मानना है. चाइनीज़ मानते हैं कि इंडस रिवर के किनारे एक हिल है, उस हिल में कुछ ऐसे स्टोन्स पाए जाते हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं. और साथ के साथ बेटा ऐसा भी माना जाता है कि जो मैग्नेटिक निडल की डिस्कवरी करी है वो चाइनीज़ ने ही करी है. मतलब मैग्नेटिक निडल की डिस्कवरी चाइनीज़ के द्वारा हुई है. और मैग्नेटिक निडल कहाँ यूज़ होता है बेटा? मैग्नेटिक निडल एक कंपास में यूज़ होता है जो कि डायरेक्शन फाइंड करने के काम में आता है. जैसे सेलर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना कि डायरेक्शन बड़े से समुद्र में चले जाते हैं, अब पता ही नहीं समुद्र में तो कहाँ डायरेक्शन है, तो वो कंपास का यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी डायरेक्शंस क्लियर कर सके कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सके. ओके. इसके बाद बेटा हमने मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है बेटा. हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं. दोज मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक मटीरियल्स. इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे. फॉर एग्जाम्पल देयर इज आयरन और निकल. मतलब ये दो सब्सटेंस हैं जो कि मैग्नेट की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं. हमने फिर बेटा नॉन मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करा कि नॉन मैग्नेट सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल क्या होते हैं. नॉन मैग्नेटिक मटीरियल बेटा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं बच्चे जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं. ठीक है. द मटीरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स. ओके. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे. वुड, पेपर, पेंसिल, मतलब ऐसे सब्सटेंस बेटा जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हो सकते. ओके. इसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा नेचुरल एंड मैनमेड मैग्नेट्स. मतलब नेचुरल मैग्नेट्स कौन सी होती हैं और मैनमेड मैग्नेट्स कौन सी होती हैं. ओके बेटा. नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट्स होती हैं
जो कि नेचर में आपको गॉड गिफ्टेड एनवायरनमेंट की तरफ से मिलते हैं। मतलब कि जो स्टोन मैग्नीशियम मिला था वो नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर ह्यूमंस के द्वारा कोई मैग्नेट क्रिएट की जाती है, मतलब हम ह्यूमंस अगर कोई मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है, उस मैग्नेट को हम मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये फील्ड कितनी भी हाई पावर मैग्नेट का हो सकता है, कितनी भी लो मैग्नेटिक पावर का हो सकता है, ओके। मतलब अगर कोई रिसर्च में, कोई एक्सपेरिमेंट में हमें हाई पावर मैग्नेट चाहिए, ज़्यादा पावर वाली मैग्नेट चाहिए, तो हम वो मैग्नेट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम वो हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नेचुरल मैग्नेट्स में देखने को नहीं मिलता है, ओके बेटा, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट क्या क्या थी, मतलब मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ थी बेटा, ये हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था, ओके। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से डिस्कस करना शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैग्नेट एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस थ्रू वेरियस मटेरियल्स। मतलब कि मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सर्ट करते ही करता है, लेकिन इस फील्ड में वो सब्सटेंस को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के पास होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में ही होते हैं, ठीक है। अगर आप कोई सब्सटेंस को उसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रख देते हैं, दूर रख देते हैं, तो मैग्नेट उसे इजीली अट्रैक्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट को उस मटेरियल के पास ले जाना पड़ेगा, या फिर मटेरियल को मैग्नेट के पास लाना पड़ेगा, तभी मैग्नेट उसे एकदम से अट्रैक्ट करेगा, ओके। इसके बाद बेटा हमने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैग्नेट एक्सर्ट मोर मैग्नेटिक फील्ड या मोर मैग्नेटिक फोर्स एट द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट इन कंपैरिजन ऑफ द मिडिल। मतलब कि जो मैग्नेट होता है, जो उसके एंड पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट क्या करता है, उधर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करता है, मतलब उधर की साइड पे ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है इन कंपैरिजन ऑफ द मिडिल, ठीक है। मतलब कि जो एंड पॉइंट्स होंगे वहाँ पे सामान ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होगा इन कंपैरिजन ऑफ द मिडिल, ठीक है बच्चे। थर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अ मैग्नेट ऑलवेज कम इन रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कि मैग्नेट कभी भी अगर रेस्ट में आता है, कभी भी आप उसे हैंग करके छोड़ते हो, और जब वो रेस्ट में आके रुकेगी तो बेटा वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैग्नेट क्या करे, मैग्नेट अपने आप को वहाँ से हटा के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन चले जाए, नहीं। मैग्नेट कभी भी अगर रेस्ट पोजिशन में आती है बेटा, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आएगी, ओके। हमने फोर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लाइक पोल्स रिपेल वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जो लाइक पोल्स होते हैं बेटा मैग्नेट के, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब आप किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके जाएंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे को बेटा एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप किसी नॉर्थ पोल के पास किसी साउथ पोल को लेके जाते हो, तो आप नोटिस करोगे कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मतलब जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमेशा पेयर में होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आप किसी बड़ी बार मैग्नेट को दो पीस में तोड़ते हो, डिवाइड कर देते हो, तो एक के पास नॉर्थ पोल रह जाएगा और एक के पास साउथ पोल हो जाएगा, नहीं। जिसके पास नॉर्थ पोल है उसका साउथ पोल अपने आप एज्यूम हो जाता है, और जिसके पास साउथ पोल है उसका नॉर्थ पोल खुद से क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर आप इन दोनों टूटी हुई मैग्नेट्स को फ्रीली हैंग करते हो, तो जब भी रेस्ट में आएंगे तो खुद से ही खुद नॉर्थ और साउथ पोल में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब इनका जो रेस्ट पोजीशन होगा वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल होगा। दिस मच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 2 वीडियोज़, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज यूजेस ऑफ मैग्नेट। कि आप मैग्नेट का कहाँ यूज़ करते हो और कैसे मतलब कैसे मैग्नेट को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ओके। हम स्टार्टिंग करते हैं पहले तो आपके गेम्स से। आप जो छोटे छोटे मैग्नेट से खेलते हो, है ना, मैग्नेट्स का कहाँ यूज़ करते हो। आपने बेटा अपने घर में किचन में फ्रीजर के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे स्टिकी नोट्स देखे होंगे जो आपकी मम्मी फ्रिज पे चिपका देती है, ठीक है। वो कैसे होता है बेटा, क्योंकि जो नोट्स होते हैं उनके पीछे मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट क्या करता है आपके फ्रिज के मेटल से चिपक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला यूज़ कहाँ हो गया कि आपके रेफ्रिजरेटर के नोट्स वगैरह चिपकाने पे या रेफ्रिजरेटर के ऊपर कुछ स्टिक करने,
सेकेंड, आपने नोटिस किया होगा कि मैग्नेट सेल्फ क्लोजिंग मटेरियल में भी यूज़ किया जाता है, मतलब ऐसी चीज़ों में जो खुद से बंद हो जाते हैं। जैसे कि आपने पेंसिल बॉक्स है, आप जैसे बंद करते हो कट से बंद होता है, एकदम से एक आवाज़ आती है कट। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट आपके जो बॉक्स का जो वो होता है ओपन करने के लिए गेट होता है या जो भी ओपनर होता है, वो ओपनर अपनी लिड से चिपक जाता है ओपनर में, और जो नीचे आपका लॉक दे रखा होता है उसमें मैग्नेट होती है, वो एक दूसरे को टाइटली स्टिक कर लेता है। ठीक है, सेम एज फ्रिज में भी होता है। आपने रेफ्रिजरेटर वगैरह में देखा होगा, जब आप रेफ्रिजरेटर का गेट बंद करते हो तो वो एकदम से पास जाते ही चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि जो दोनों साइड है, जो एक रेफ्रिजरेटर है और एक रेफ्रिजरेटर गेट है, उन दोनों में क्या मैग्नेट है, वो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो सेल्फ क्लोजिंग मटेरियल्स होते हैं, जो खुद से बंद होने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें मैग्नेट पाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि मैग्नेट ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्पीकर्स होते हैं, है ना, जो बड़े बड़े स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम वगैरह होते हैं, उसमें भी मैग्नेट देखने को मिलती है। मैग्नेट अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़ की देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं बेटा जिसमें मैग्नेट देखने को मिलती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस हैं जिसमें मैग्नेट देखने को मिलती है। ओके बेटा, दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि आपके जो एटीएम कार्ड्स होते हैं, मतलब जितने भी क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। तो उन एटीएम कार्ड्स और उन डेबिट कार्ड्स में भी क्या होता है, मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स का यूज़ किया जाता है। ओके, और बाद में आप देखोगे जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती है, मतलब कंप्यूटर की जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होती है ना बेटा, हार्ड डिस्क वगैरह में भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है डाटाज वगैरह को स्टोर करने के लिए, अपने वर्किंग के लिए। ठीक है, इसमें लास्ट पॉइंट है बेटा कि जब मतलब ऐसे बोला जाता है कि जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट का यूज़ मेडिकल फील्ड्स में भी होता है। मेडिकल फील्ड्स मतलब जैसे कि एमआरआई वगैरह कराते हैं, वहाँ पे भी मैग्नेट का यूज़ होता है। ठीक है, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मतलब कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर मैग्नेटिक के द्वारा निकाला जा रहा है। कि एमआरआई जो होता है, एमआरआई में क्या है कि आपके इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर निकाला जाता है। तो ये जो इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये हमेशा मैग्नेटिक के फील्ड के द्वारा ही निकाला जाता है। ओके बेटा, हमने बहुत सारे यूजेस पढ़े, हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट यूजेस हमने पढ़ा कि जितने भी आपके स्टिकी क्लिप्स होते हैं, जो आप रेफ्रिजरेटर या अदर सब्सटेंस पे चिपकाते हो, तो उन सब में मैग्नेट का यूज़ होता है। सेकेंड, हमने पढ़ा जितने भी सेल्फ क्लोजिंग मटेरियल्स होते हैं जो खुद से बंद हो जाते हैं, उनमें भी मैग्नेट्स पाए जाते हैं। ओके, थर्ड हमने पढ़ा बेटा कि जितने भी इलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, उन सब में मैग्नेट पाई जाती है। जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं कि मतलब जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, उसमें भी मैग्नेट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेडिकल फील्ड्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। और एडमिट का नहीं, एटीएम कार्ड्स और जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है, इसमें आपको मैग्नेटिक स्ट्रिप देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे मैगलेव ट्रेन के बारे में, कि एक ऐसी ट्रेन जिसमें टायर्स नहीं होते, जिसमें व्हील्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो रेल के ऊपर मूव करती है। ठीक है, आपने देखा होगा, ऐसा हम लोग देखते हैं टीवीज़ वगैरह मूवीज़ में कि ऐसी एक ट्रेन है जो कि पटरी के ऊपर बिना पहियों के भागती है, बहुत हाई स्पीड में भागती है। तो ऐसी ट्रेन बेटा मैगलेव ट्रेन्स कहलाती है। मतलब इन ट्रेन्स की खासियत होती है कि इनके पास कोई व्हील नहीं होता कि जो ये रेल के ऊपर मूव कर सके, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, जब मैग्नेटिक फोर्स इन रेल पे वर्क करता है तो वो रेल से चिपकती हुई और तेज स्पीड में रन करती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी ट्रेन को चलाने के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। ठीक है, और इन ट्रेन्स में क्या कंडीशन है कि ये इतने मतलब बिना व्हील्स के भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जब रेल के ऊपर भाग रहे हैं, तब भी ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड तक बेटा रन कर सकते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा लिमिट तक इंक्रीज की जा सकती है। ओके, है ना, ऐसा हम मानते हैं कि चाइना में, जापान में ऐसी ट्रेन्स हैं जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं। ओके, तो वहाँ पे जो ये ट्रेन्स वर्क करती है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही वर्क करती हैं। उन रेल्स पे, उन जो पटरी हैं, उन पे क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ही वर्क करती हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिजर्विंग अ मैग्नेट, कि मैग्नेट को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, मैग्नेट को आपको कैसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कभी भी किसी भी मैग्नेट को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पास नहीं रखना चाहिए। जैसे कि कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके पास अगर आपने ज़्यादा पावर की बड़ी मैग्नेट रख दी तो क्या होगा,
जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर जो मैग्नेट है, जो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, वो क्या करेगी, बाहर वाली मैग्नेट के चक्कर में, बाहर वाली मैग्नेट फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके अपना सारा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब कर देगी। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का जो अपना वर्किंग होगा वो भी बेटा कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे कि कभी भी किसी मैग्नेट को फायर के पास नहीं रखना चाहिए। आग के पास अगर आपकी कोई मैग्नेट है, अगर वो आपने आग के पास रख दी तो उससे क्या होता है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती है, फिर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पावर नहीं बचती हैं, वो जस्ट एक स्टोन बन के रह जाता है। ओके, थर्ड कि अगर कोई मैग्नेट है तो उसे कभी हैमर्ड नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी मैग्नेट के ऊपर हथौड़ा नहीं मारना चाहिए। अगर आप किसी भी मैग्नेट को किसी भारी चीज़ से दबा देंगे, हथौड़ा वगैरह उसमें मार देंगे, तो इससे भी उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएंगी। ओके, उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, तो वो फिर एक मैग्नेट नहीं बचेगी, वो जस्ट ए सिंपल स्टोन बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक वर्ड है डीमैग्नेटाइजेशन, मतलब हमने पढ़ रहे हैं ना कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो जाएंगी। तो बेटा जब किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं या कोई मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है किसी भी कारण से, तो इस प्रोसेस को आप बोलेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, व्हेन अ मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज नोन एज डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, क्लियर बेटा। नाउ हम फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर आपको कभी भी मैग्नेट को प्रिजर्व करना है तो आप मैग्नेट को हमेशा एक वुडन बॉक्स में प्रिजर्व करें, जिसमें बीच में एक वुडन डिवाइडर भी होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें जब आप मैग्नेट को रखेंगे तो एक साइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, तो दूसरी साइड पे आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल रखेंगे, मतलब अपोजिट चार्ज को एक दूसरे की साइड ही रखेंगे। ठीक है, इससे क्या है कि आप मैग्नेट को एक लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, मैग्नेट लॉन्ग लास्टिंग प्रिजर्व रहेगी। ठीक है, और मैग्नेटिक जो ये बॉक्स होते हैं, जो ये वुडन बॉक्स होते हैं जिसमें मैग्नेट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है, इन्हें हम मैग्नेटिक कीपर्स भी कहते हैं, मतलब मैग्नेट रखने वाला। ओके, दिस इज द चैप्टर विच वी हैव डिस्कस्ड। नाउ हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर इज कंप्लीट। इन दिस चैप्टर बेटा we have discussed many of the things, such as we have discussed about the history of magnets, Chinese philosophy, we have discussed magnetic and non-magnetic materials. After this, natural and man-made magnets. After this, we have completed many magnetic properties. In the way of magnetic properties, we have discussed the 5 magnetic properties in this chapter. After this, we have completed the uses of magnet, कि मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इसमें भी हमने 4 से 5 पॉइंट डिस्कस किए कि मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमने बेटा मैगलेव ट्रेन के बारे में डिस्कस करा, एक ऐसी ट्रेन जो बिना व्हील के भी रेल के ऊपर हाई स्पीड पे मूव करती है। मैंने आपको बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इतनी हाई स्पीड पे मूव कर पाती है। ओके, लास्ट में हमने पढ़ा था बेटा प्रिजर्विंग ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट्स को आप कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हो, आप कैसे मैग्नेट को लंबे समय तक रख सकते हो। ओके, इसमें भी हमने 4 से 5 पॉइंट पढ़े। लास्ट में हमने डिस्कस करा कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है। डीमैग्नेटाइजेशन में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है, ठीक है, मतलब वजह कुछ भी हो, चाहे आप फायर में उसे डालते हो, चाहे आप हैमर करते हो, उसे तोड़ देते हो, हैमर मतलब हथौड़े से अच्छी तरीके से तोड़ देना, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो जिसकी वजह से मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था मैग्नेटिक कीपर्स के बारे में कि एक्चुअली मैग्नेटिक कीपर्स क्या होता है। मैग्नेटिक कीपर्स बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें हम मैग्नेट को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कीपर्स में क्या होगा, आप 2 मैग्नेट्स को रखोगे और उसमें उनके पोल्स को एक दूसरे से अपोजिट रखोगे। फॉर एग्जांपल, आपने मैग्नेटिक कीपर्स में एक मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखा है, फिर बीच में डिवाइडर है, तो दूसरी मैग्नेट को आप साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे, उसके अपोजिट पोल्स को एक दूसरे की साइड रखोगे। ये होता है बेटा मैग्नेटिक कीपर्स। इतना हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है, अब आफ्टर दिस टुमारो वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज वर्क। Here your explanation is complete. Now read this chapter at your home and clear all the doubts in the class. Okay? Okay class, thank you for this explanation.